हे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। आज हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, यानी कि दूरी सूत्र निकालना हम आपको बताएंगे। आज हम सीखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है। और कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दो बिंदुओं, पहला बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 तथा दूसरा बिंदु का नाम है b जिसके निर्देशांक हैं x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। या दो बिंदु हमने मान लिए a और b, इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, किस सूत्र से निकालते हैं, उस सूत्र को बोलते हैं दूरी सूत्र। ठीक हो गया। और इसका मान कितना होता है अभी हम निकालेंगे। तो देखो, किसी भी बिंदु को, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं और x का मान और y की वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो हम इस तल में देखो, दोनों पॉजिटिव हैं यहाँ, तो इसलिए हमने केवल पहला चतुर्थांश लिया है। हमने एक चित्र बनाया है जिसमें हमने केवल और केवल पहले चतुर्थांश को बड़ा बना रखा है। ठीक है। तो पहला बिंदु है a x1 y1। तो हम मान लेते हैं कहीं पर एक बिंदु हमने ले लिया a, माना ये बिंदु हमने ले लिया a। ठीक हो गया। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। और इसके जो निर्देशांक वो हैं क्या है, x1 y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 y1 का मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि y अक्ष से जो दूरी होती है, ये जो दूरी है ये है x1। देखो, y अक्ष से जो दूरी है ये है x1 और x अक्ष से जो दूरी होती है ये होती है y1। तो इसका मतलब ये दूरी x1 है और ये जो दूरी है ये है y1। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। दूसरा बिंदु हम एक लेते हैं b। दूसरा बिंदु एक हम ले लेते हैं b कहीं पे, माना हमने ये ले लिया b आपका। ठीक हो गया। और इसके जो निर्देशांक हैं वो क्या है, x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है b की जो दूरी, ये जो दूरी है ये x2 है और y की जो दूरी ये वाली है ये y2 है। ठीक है। इन दोनों को भी खींच लेते हैं। देखो, ये है y2 आपका, ये दूरी जो है x अक्ष से दूरी होती है, ये y निर्देशांक इसका y2 है। और x अक्ष से जो दूरी होती है, AC में आ गए हैं, इसको डॉट डॉट ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। ये जो दूरी हो गई ये हो गई हमारी x2 दूरी। तो ये दो बिंदु हो गए a और b। a में क्या है, x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, y1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है। और अगर हम इनका नाम ले लें कुछ, ये a है, इसको हमने b लिया है, इसको ले लें c, इसको ले लें d, इसको ले लें e। ठीक है। इसको ले लें f। हमें बताना क्या है, हमें बताना है ये दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है ये दूरी हमको बतानी है। ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम ये करते हैं, यहाँ से इस y2 वाली रेखा पे एक लंब हम डाल देते हैं। ठीक हो गया। ये हमने डाल दिया एक लंब। तो सबसे पहले हमने क्या किया, a और b को हमने कार्तीय तल में दर्शाया। a व b को के निर्देशांकों को, ठीक हो गया, को कार्तीय तल पे हमने दर्शा दिया। ठीक हो गया। सबसे पहला काम हमने ये किया। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी। तो देखो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ए से ई एफ तक हम पहुंच गए थे, इसको ले लेते हैं जी, हम ले लेते हैं। तो ए जी हमने एक लंब डाला किस पे, बी सी पे। ठीक है। तो ए जी लंब डाल दिया हमने किस पे, बी सी पे। अगर हम प्रत्येक का नाम अगर आप लिखना चाहें तो देखो ए डी कितना है, ए डी जो है आकृति से हम लिख रहे हैं ए डी और जी सी दोनों बराबर होंगे। देखो ए डी और जी सी बराबर हैं, तो ए डी बराबर जी सी बराबर कितना है, ये y1 है, तो ये भी y1 हुआ। ठीक हो गया। और b से c तक की दूरी कितनी है, y2 है। b से c तक की जो दूरी है ये हो गई y2।
इसी प्रकार x1 कितना है, देखो E से A तक की दूरी x1 है, E से A तक की जो दूरी है ये है x1, और E से G तक की जो दूरी है देखो यहाँ FB, F से लेकर B हमने दिखाया है, जितनी दूरी FB है उतनी दूरी यहाँ क्या है, E से लेकर G तक है, तो EG बराबर हो गया x2। तो इस आकृति से हमने x2 कितना है, x1 कितना है, y2 कितना है, y1 हमने निकाल लिया। हमने AG से क्या किया, एक लंब डाला BC पर, तो हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया जिसका नाम है AGB। तो देखो समकोण त्रिभुज AGB में, समकोण त्रिभुज AGB में क्या होगा, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AG और BG, AG और BG। तो हमको AG और BG का मान बताना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम निकालते हैं, AG निकालते हैं, कितना होगा, देखो AG जो ये ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है A से लेकर G तक, ये कितनी होगी, देखो ये दूरी कितनी है पूरी, E से लेकर G तक की दूरी कितनी हमने लिखी है, x2। इतने में से इतना अगर घटा दें तो बच जाएगा इतना, तो यानी कि ये दूरी है EG ऋण EA। AG कैसे निकलेगी, जब EG में से हम EA घटा देंगे, EG में से EA घटा देंगे, EG कितना है x2, और EA कितना है, E से A तक की दूरी कितनी है, x1 आ गया। तो ये दूरी हमको पता चल गई, ये हो गई x2 माइनस x1, ठीक हो गया। इसी प्रकार दूसरी भुजा हम निकालते हैं BG। BG कितना हो जाएगा, इस पूरे में से अगर हम इतना घटा दें GC, यानी कि BG में से B से लेकर C तक की जो दूरी है BC, इसमें से हम GC अगर काट दें, घटा दें, तो बचेगा कितना, BG बचेगा केवल इतना। इस पूरी लाइन में से इतनी लाइन अगर माइनस कर दें तो बचेगी इतनी रेखाखंड बचेगा। तो BC का जो मान है कितना है, यहाँ देखो y2 है, और GC का जो मान है ये है आपका y1। तो ये दूरी हमको पता चल गई कितनी है, y2 माइनस y1। तो अब इस समकोण त्रिभुज में, ये यहाँ भी आप अलग से देखो, एक समकोण त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया है। ये दूरी है आपकी x2 माइनस x1, ये दूरी है हमारी y2 माइनस y1, और ये नाम है, इसका नाम है B, इसका नाम है A, इसका नाम है G। हमें बताना क्या है, AB। तो समकोण त्रिभुज AGB में दो भुजाएं हमने निकाल दी, AB हमको बताना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, यानी कि इसमें AB सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो एक ले लिया हमने AG का वर्ग, दूसरा ले लिया BG का वर्ग। तो AG का मान कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BG का जो मान है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB का घात 2 हमको मिल गई। AB का जो वर्ग है, हमें बताना क्या है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि AB हमको बतानी है। तो AB बराबर कितना आ गया, AB आ गया, जब यहाँ से बराबर के दूसरी तरफ से वर्गमूल, वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ जाके बन जाता है वर्गमूल। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल गई। क्या होती है दो बिंदुओं, अतः दो बिंदुओं, कौन कौन से वो बिंदु हमको दिए गए थे, अगर नहीं भी दिए गए थे तो हम मान लेते दो बिंदु x1 y1 और x2 y2। अतः दो बिंदुओं A x1 y1 तथा B जिसको हमने माना था y2 माइनस y1 दिया गया था हमको, के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी AB वो हमको प्राप्त हो गई √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस दूरी सूत्र का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनमें किसी भी भुजा की लंबाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। अब x2 माइनस x1 देखो, चूंकि क्या है, स्क्वायर है, ये जो वर्ग है अगर छोटे में से बड़े को भी घटाएंगे तो ऋण का स्क्वायर भी क्या आएगा, धन ही आता है। तो इस सूत्र को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो AB बराबर
x2 माइनस की जगह पर एक ऐसा चिन्ह आता है जैसे कि समरूप त्रिभुज के लिए आता है, x1 की घात 2 y2, ये इसका मतलब ये होता है कि हम x2 में से भी x1 घटा सकते हैं, x1 में से x2 भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये ऋण में आएगा तो ऋण का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही हो जाता है, इसलिए कोई अंतर नहीं आता है। तो ए बी का ये हो गया दूरी सूत्र, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो या दूरी सूत्र को ज्ञात कीजिए, या दो बिंदु आपको दिए जाएंगे x1 y2 x2 y2 और इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाएगा।